जम्मू और कश्मीर के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, इसमें एनसी और आईएनसी गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला है। उमर अब्दुल्ला का जो चुनाव के दौरान जो बयान आते थे और चुनाव के बाद जो बयान आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला यह मंशा जाहिर कर चुके हैं कि केंद्र सरकार के हम सहयोग करेंगे और केंद्र की सरकार हमारा सहयोग करेगी। रजन जी आपके पास आ रहे हैं, तो वहां पर पूर्ण राज्य है नहीं और आपके विपक्ष की सरकार वहां पर बन रही है और मजबूत स्थिति में बन रही है। तो जिन चुनौतियों को लेकर आप भी चल रहे थे, जिन मुद्दों को लेकर चल रहे थे, अगर वही काम वहां पर यह सरकार करती है तो क्या केंद्र की सरकार इसमें सहयोग की भावना से काम करेगी, या जिस तरह से दिल्ली के अंदर एलजी को बीच बीच में अड़ंगा डालने के लिए छोड़ा जाता है, उसी तरह से काम करेगी? नीरज जी, जो सरकार की अपेक्षा है, जो वहां पे अभी जो चुनाव के परिणाम जम्मू कश्मीर में आए हैं, मैं जैसा कि आपने भी कहा, मैं भी वही चीज कह रहा हूँ कि जनता का कोई आक्रोश हमारे प्रति नहीं दिखाई पड़ा है। जो स्थिति हमारी 14 में थी उसी के आसपास स्थिति अभी भी है, उससे बेहतर ही है। बल्कि दूसरी चीज ये है कि जम्मू रीजन जो है उसमें हमने उनकी सीटें पाई हैं। कश्मीर वैली में निश्चित तौर पे हमें सीटें नहीं मिली जैसे हमने अपेक्षा करी थी। उसके कारण बहुत सारे हैं, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। कश्मीर वैली में एक तो प्रत्याशियों के प्रति ऐसे प्रत्याशियों का मिलना जिनकी जनता में पैठ हो, वो चीज। दूसरा, वहां पे अशिक्षा का जो माहौल है नीरज जी, वहां पे लोगों को जानकारी नहीं है कि देश हित में कौन से काम हो रहे हैं और देश के विरोध में कौन सी पार्टियां काम कर रही हैं। वहां पे बेरोजगारी का क्या स्टैंडर्ड है और वो क्यों है, उसके कारण पे उनको जानकारी नहीं है। वहां पे भाषा की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे लोग वहाँ इनकन्वीनियंट होते हैं लोगों से वार्तालाप करने में, तो किसी बहुत बार सामंजस्य स्थापित करने में समस्याएं आती हैं। इस वजह से शायद वहाँ मैसेज को कन्वे करने में दिक्कत आती है, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। 370 हटने के बाद में जब हम लोग पेनिट्रेट कर पा रहे हैं वैली के अंदर, तो वो समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और अभी सरकार बनने में समय है। मैं फिर आपसे कहूँगा, अभी एनसी और आईएनसी का जो गठबंधन है, मैंने आपको याद होगा, मैंने आपके चैनल पे भी और अन्य जगह पर भी मैंने लोकसभा चुनावों के बाद में जब चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा था ये गठबंधन अगर नीरज जी 6 महीने चल जाएगा तो मैं इसी चैनल पे आपसे बैठ के आपको दावत दूंगा। 6 महीने बीते नहीं है, अभी अभी 4 साढ़े 4 महीना हुआ है और गठबंधन की हालत आप देख रहे हैं। हरियाणा में गठबंधन नहीं चला इनका। वहां समाजवादी पार्टी को टिकट नहीं दी, सीटें नहीं दी। समाजवादी पार्टी ने आज यहाँ सीटें डिक्लेयर कर दी अपनी 6-10 उपचुनाव में, खत्म मामला। दिल्ली में केजरीवाल ने घोषणा कर दी कि हम अकेले लड़ेंगे। हरियाणा में केजरीवाल को एक भी सीट इन्होंने नहीं दिया। तो गठबंधन का हाल तो आपके सामने, गठबंधन चलने वाला न था, न है, न कभी आगे चलेगा। वही हाल जम्मू कश्मीर में भी। वहां पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो इनको बुलाया है बैठक करने के लिए, वो अपनी शर्तें रखेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, भैया ऐसे ऐसे होगा, ऐसे काम करना हो तो आप रहो, वरना आप बाहर का रास्ता देखो। अभी सरकार बनने में वहां समय है और भाजपा के भी संपर्क में लोग आना चाहते हैं। वहां तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वो चाहते हैं कि भाजपा के साथ मिलकर सरकार बन जाए, लेकिन हम राष्ट्रवादी मुद्दों पे काम कर रहे हैं। हम राष्ट्रवादी एजेंडे को ही लेकर आगे चलेंगे। जो पार्टी हमारे एजेंडे पे काम करेगी, जो पार्टी राष्ट्र को सर्वोपरि रखेगी, अगर वो सरकार वहां बनती है किसी की भी, तो हमारा सहयोग रहेगा, केंद्र सरकार का पूरा सहयोग करेगी। नीरज जी, अभी 3-4 दिन पहले डिबेट में मैंने कहा था कि वहां जो हमारे गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं, वो अगर जीत के आएंगे तो वो हमारी सरकार में शामिल होंगे। अगर हम सरकार बनाने की स्थिति में आते हैं तो वो शामिल होंगे सरकार में, तो वहां लड़ाई नहीं है। दूसरी इंडी गठबंधन की जो मैं बात कहता हूँ लड़ाई की, वो लड़ाई मुखर है। आप देखिए, इनके दोनों तीनों चारों खेमों में से आवाजें बुलंद हैं। वहां पे छत्रपुर ने तलवारें खींच रखी है। महाराष्ट्र में संजय राउत के बयान आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे के बयान आ रहे हैं कि, और इनका संजय सिंह का बयान आ रहा है दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी से, अखिलेश यादव जी का बयान आ रहा है। तो वहां वो लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम इनके साथ में नहीं है। हमारी पार्टी में, हमारे गठबंधन में कोई ये नहीं कह रहा कि हम गठबंधन में नहीं है, हम एनडीए के अलायंस में नहीं है। हाँ, अलायंस की जो मर्यादाएं होती हैं, उनके जो बंधन होते हैं, उसपे जहां पे जो सूटेबल होता है वहां पे वो कार्य किया जाता है। अगर कहीं पे हमें नहीं लड़ना है, हमारे अलायंस के किसी पार्टनर की सीट को वहां पे मजबूती से दिखाई दे रही है, तो उसको लड़ा जाता है। इसमें क्या बुराई है? वहां पे जयंत चौधरी की पार्टी तो क्यों लड़ा कश्मीर वैली में? अगर उनकी सीट जीत के आती तो हमारे साथ में सरकार में होते, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी। अब इस पर आपने जयंत चौधरी का चर्चा अगर आपने किया, तो जाट लैंड जो होती है, जमीन जो वोटर माने जाते हैं,
आपके हरियाणा में बेल्ट पड़ता है और जयंत चौधरी उसके बगल में ही है और जयंत चौधरी का प्रभाव भी होता, शायद वहां पे उनको वोट भी मिलता, लेकिन वहां पर न लड़कर जाकर जम्मू कश्मीर में लड़ते हैं। ठीक, वो आपके गठबंधन की अपनी बात है। मैं रीना जी के पास नीरज जी, हमारे गठबंधन में जो आपकी बात कह रहे हैं, आपकी बात जायज है बिल्कुल, लेकिन क्या जयंत चौधरी ने कहीं पे डिमांड रखी कि हमको हरियाणा में 20 सीटें चाहिए? क्या टीवी पे आके उन्होंने किसी मीडिया चैनल पे आकर के कहा कि हमने इतनी सीटें मांगी, जयंत चौधरी नहीं दे रही है तो हम नहीं इनके साथ रहेंगे? नहीं कहा। हमारी देखिए, हमारी अलायंस की मर्यादाएं हैं, हम संयमित हैं, अनुशासित हैं, उसी के दायरे में हम काम करते हैं। यही सबसे बड़ी पहचान है भारतीय जनता पार्टी की। जी बिल्कुल, जयंत चौधरी और ये जो बाकी पार्टियां हैं उनको सोचना चाहिए, कांग्रेस का जो हाल वहां पे हुआ है तो हरियाणा में वो इनको चिंतन करना चाहिए। केजरीवाल जी, जिनका सुपड़ा साफ हो गया, एक सीट को छोड़ के बाकी 89 सीटों पे उनकी जमानत जब्त हो गई है, उनको अपने बारे में सोचना चाहिए। अब दिल्ली के आगे वो खैर करें, जो मैंने उस दिन भी कहा था कि अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इनका अस्तित्व हरियाणा में साफ हो चुका है, लड़ाई की खत्म हो चुकी है। अब दिल्ली में अपना देखिए, यही तो दुर्भाग्य है देश का, यही दुर्भाग्य है कि राष्ट्रीय पार्टी है और देश और एक प्रदेश में सारी सीटों को चुनाव लड़ते हैं और एक भी सीट पर जमानत नहीं बचती उनकी है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसका दुष्परिणाम जनता भुगती है, क्या कहा जाए। 5,000 वोट तो पाए होते कम से कम, वो भी नहीं पाए। मैं अब नहीं है। मेरा जी देखिए, समय के साथ में परिस्थितियां बदलेंगी। ये इतिहास सच्चा है, ये इस देश में इतिहास सच्चा है कि नीरज जी, इतिहास सच्चा है, भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में दूसरी पंचवर्षीय पूरा करना मुश्किल किसी पार्टी ने नहीं किया। 1966 मैं जवाब ले लेता हूँ, 1966 मैं रीना जी से अरे आप तो एक किसी में जमात नहीं बचा पाए हैं, अपना देखिए पहले, फिर बात करिए भारतीय जनता पार्टी के आपकी पार्टी प्रत्याशी वहां जमानत बचाने में सफल नहीं हुए, क्या लड़ेंगे वो? अरे आपको शर्म आनी चाहिए जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं। आपको राष्ट्रीय पार्टी का तंगा छोड़ देना चाहिए। अपनी राष्ट्रीय पार्टी का बैच जो है इलेक्शन कमीशन को सरेंडर करना चाहिए, क्योंकि आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कहलाने के लायक नहीं है। जो पार्टी एक भी सीट पे अपने प्रत्याशी की जमानत भी न बचा पाए, वो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कहलाने के लायक नहीं है। रीना जी, ये समझ लीजिए आप। और आप थप्पड़ मारा, लात मारा, घूसा मारा, बस यही करते रहिए। आप बस यही करिए। आप बैठी है, उनके बीच में आपने कहा था घुसाते जो एक भी प्रत्याशी की जमानत नहीं बच पा रही है। पूरे प्रदेश में 90 सीट पे लड़ रहे हैं और एक भी सीट पे जमानत नहीं बच रही। भाई कमाल है। अभी दिल्ली में देखिए क्या हाल होगा, पूरे देश में आपका क्या हाल है, ये आप देखिए। पूरे देश में आप देखिए क्या हाल है। सवाल को ले लीजिए, पार्टी से तुलना करके रजन भाई थोड़ा चुप रहिए, रजन जी आप चुप रहिए, जनता पार्टी से बात करके क्या मिलेगा आपको? भाई अपनी स्थिति देखिए, हरियाणा में क्या हुई है। हरियाणा में आपकी स्थिति देखिए, कांग्रेस जिसका पक्ष लेती है, यहाँ कांग्रेस ने आपको एक भी सीट जवाब ले, सवाल तो ले लीजिए। संजय सिंह खुद कहते हैं कि कांग्रेस वाले हमारा फोन नहीं उठाते। अरे भैया, राष्ट्रीय पार्टी फोन नहीं उठा रहे कांग्रेस वाले, तो अपनी पार्टी का स्तर तो देखिए। उनकी नजर में आप क्या हासिल है? थोड़ा रीना जी से हम सवाल पूछ लें अभी। रीना जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ, मैं बस एक बात कह देता हूँ, अपनी बात खत्म कर देता हूँ। एक बात आगे बढ़ेगी क्या? अरे भाई पूछ ले, अरे भाई रुकिए, नहीं मैं सवाल पूछ रहा हूँ। रीना जी, मैं आपसे बार बोल रहा हूँ। रजन जी थोड़ा शांत रहे। रीना जी, मैं आप लोग थोड़ा शांत रहे। नहीं रुकिए, आपकी बारी आएगी, आपकी बारी आएगी, आपकी बारी आएगी, आपकी बारी आएगी। रीना जी, रीना जी, रीना जी, भाई फिर आप लोग थोड़ा सा एक अनुशासन के तहत आप लोग काम करें तो अच्छा रहेगा। आप लोग थोड़ा नहीं, ये गलत चीज है, यह गलत है। आप लोग मर्यादा में थोड़ा रहकर इस पे बात करें कि एंकर की भी कुछ भूमिका होती है। मैं अगर सवाल पूछ रहा हूँ रीना जी आपसे कि रीना जी आप जवाब दीजिए, तो रीना जी आप भाजपा प्रवक्ता के सवालों के जवाब देने में मशगूल हो जा रही हैं और आप उसी पे बहस कर रही हैं और आप लोग कह रहे हैं और वही भाजपा प्रवक्ता और आप दोनों लोग कर रहे हैं, तो एंकर की। नीरज जी, पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो ये विपक्ष के लोग यहाँ बैठ करके मेरी बात को तोड़ मरोड़ के घुमा के पेश कर रहे हैं, मैं उसको क्लियर कर दूं जनता के सामने, आपके व्यूअर्स के सामने। मैंने बेरोजगारी और शिक्षा की बात जो जम्मू कश्मीर में कही, वो मैंने ये नहीं कहा कि हाँ वहाँ पे समस्या ये है।
मैंने कहा था इन समस्याओं की वहाँ समस्या है या नहीं, वहाँ समस्या है या नहीं, बोलने दीजिए, मैं तुम्हारे नहीं बोला, सुनो मेरा कहना है, जवाब देने दीजिए, पूरा पिक्चर शर्म आनी चाहिए उस भारतीय जनता पार्टी। अरे सर तुम्हें आनी चाहिए, देखा है सर तुम वहाँ पे शर्म आनी चाहिए। क्या समझ रहे हैं राहुल गांधी? अब जो है देख रहे हैं ये जो अपना सीटें क्या मैंडेट आज के डेट में खानी पड़ी ऊपर चाटना भाजपा को आता है। चलिए अब जवाब देने दीजिए, थूक कर चाटती है, जवाब देने दीजिए। जगह जगह थूकती है, चाटती है, दूसरों का भी थूका चाटती है, खुद का थूका भी चाटती है। क्यों लाया फिर पीछे कौन आता जो है? अरे शर्म आनी चाहिए जो है एक को जो है जम्मू कश्मीर में हो गया तो वो सही लोग वहाँ महाराष्ट्र में नेहरू जी बैठे नेहरू जी देख लेना 5 इसीलिए कांग्रेस पार्टी का ये हाल है जो जनता देख रही है। हो रहा है नहीं मिलेगा कांग्रेस के पैनल पे लड़ोगे तो। और अगर माइंड होगा ना प्रधानी जी, मैं ये कह रहा था कि वहाँ पे भाषा की समस्या की वजह से जो 5 सालों में एलजी शासन में भाजपा ने वहाँ कार्य किए हैं वो जनता के बीच उस तरीके से नहीं पहुंचे जिस तरीके से जम्मू के क्षेत्र पहुंचे, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र हो रहे तो बानी तो हर जगह बदल रही है। इनको बोल लेने दीजिए, रीना जी इनको बोल लेने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। रीना जी रजन जी रुकिए रजन जी, रीना जी मैं आप यही से समापन करूंगा। रजन जी बोल लेते हैं, उसके बाद आप माकूल जवाब दे लीजिएगा, फिर शो का समापन करेंगे। बोलिए रजन जी। 5 साल में वहां पे दो एम्स बनाए भारतीय जनता पार्टी, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट बनाए हैं बड़े, 7 बड़े फुल स्केल मेडिकल कॉलेज स्थापित किए, 50 नए एकेडमिक कॉलेज बनाए हैं भारतीय जनता पार्टी की एलजी गवर्नमेंट ने और केंद्र सरकार के सहयोग।
वहां पे 210% स्कॉलरशिप का कवरेज शिक्षा के क्षेत्र में किया गया, 5 लाख का इंश्योरेंस स्कीम हेल्थ में दिया गया है। ये सारी चीजें दी गई। वहां कुपवाड़ा जैसे दूर दराज के क्षेत्रों, पहलगाम दूर दराज क्षेत्रों में जहां पर आज तक बिजली नहीं थी, आजादी के 60-70 सालों के बाद भी वहां पे बिजली पहुंचाने का काम कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया, एलजी गवर्नमेंट ने किया। लेकिन इन चीजों को वहां की जनता, चूंकि भाषा का अंतर है, मैं खुद गया चुनाव के दौरान, जो आरपी सिंह साहब हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो वहां के चुनाव प्रभारी थे, मैं उनके सारे अयोध्या में भी रहा था जब यहाँ प्रतिष्ठित कार्यक्रम था, तो मुझे जाने का मौका, मैं 2-3 दिन में रुक के आया। वहां कश्मीर की समस्या यह है कि वहां के जो लोग हैं वो हिंदी भाषा नहीं समझ पाते ठीक से, ना वो बोल पाते हैं। अब हमारे कार्यकर्ता जो उनको बताएंगे बात, वो समझेंगे नहीं, तो वो उनके दिमाग में कैसे बात पहुंचेगी। और रही रोजगार की बात, तो जैसे रोजगार का मुद्दा वहां लोग उठाते हैं जो बड़े बुजुर्ग, अब वहां पे उनको ये नहीं बताने वाला कोई है, समझाने वाला कोई है, क्योंकि भाषा का अंतर है। पहले क्या था, जब पत्थरबाजी होती थी तो हर घर में 40,000-50,000 महीना पहुंचा था, वहां पे 3 बेरोजगार है तो उनको 7,000 मिल जाएगा करता था। आज की पत्थरबाजी बंद है, वो फंडिंग बंद है, इसलिए वहां पे लोग खाली है। लेकिन वो लोग रोजगार करते। रंजन जी, मैं आपको बता दूं, 40 साल में एनसी की गवर्नमेंट, पीडीपी गवर्नमेंट ने क्या किया है? ठीक है रंजन जी, आखिर 30 सेकंड, ज्यादा नहीं, मात्र 30 सेकंड। हाँ बोलिए। नीरज जी, पहली बात तो ये कि मैंने कहीं भी ये नहीं कहा कि हमने कुछ करा नहीं कश्मीर में। भाषा का जो है वो समझाने की बात मैं कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो किया है वो देश ने भी देखा है और वो आंकड़ों में है। ये लोग पढ़ के आएंगे तो उनको जानकारी हो जाएगी। दूसरी बात जो अभी इन्होंने कंवल सिंह भाई ने कही कि हरियाणा में अगर किसानों इनको सब पहले सुन लीजिए, तीनों लोग सुन लीजिए पहले। मैं तो अनम्यूट नहीं करता, आपने पूरा डिबेट आप देख लीजिए, मैंने अनम्यूट नहीं किया एक बार। चलिए आखिर 10 सेकंड लीजिए, बस मैं खत्म करिएगा। ऐसी कोई बात मत बोलिएगा जिससे कि फिर विपक्ष आपके ऊपर चिल्लाना पड़े। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलूंगा, ऐसी बात मैं बोलता ही नहीं। नीरज जी, अगर किसान विरोधी होते तो आप सोचिए, किसान के बहुत बड़े नेता गुरनाम सिंह सलूनी हरियाणा में चुनाव लड़े, 11 वोट पाए। किसान के जान लेने वाली चर्चा ही नहीं करना है, चर्चा का विषय हमारा जम्मू और कश्मीर था। और जम्मू कश्मीर में सरकार, नीरज जी, जम्मू कश्मीर में सरकार अभी बनी नहीं है, बनने वाली है। ठीक है। पार्टी की सरकार हमारी रणनीति है, शांत रहे।